हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट नोटिस पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पर दिया है, जिसके अंतर्गत काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के यहाँ पर अभ्यर्थी निरस्त कर दिया गया है। तो सिलेक्शन के बाद अगर अभ्यर्थी निरस्त होता है तो ये बड़ी दुखदाई होता है। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है दोस्तों, तो किन अभ्यर्थियों का यहाँ पर अभ्यर्थी निरस्त हुआ है वो ज़रा यहाँ पर नोट करते रहें। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट्स आपको लगातार हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती हैं। और साथ ही न्यू वैकेंसीज़ की भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से लगातार दी जाती हैं। तो दोस्तों, ये जो अभ्यर्थी हैं जिनका अनुक्रमांक 73 यहाँ पर लास्ट है, तो प्रमोद सिंह हैं दोस्तों। इनके पिताजी का नाम नरेंद्र सिंह है, तो इनका अभ्यर्थी निरस्त कर दिया यूकेएसएससी ने। और साथ ही हेमंत कुमार रावत हैं, जिनके पिताजी का नाम है मानवर सिंह रावत। इसके अलावा प्रज्वल जोशी हैं, जिनके पिताजी का नाम मोहन चंद्र जोशी हैं। और उसके अलावा किशोर चंद्र शर्मा, ठीक है, किशोर चंद्र शर्मा जो हैं, इनके पिताजी का नाम है खीमानंद शर्मा। और शांतनु बिष्ट हैं, और इनका भी अभ्यर्थी निरस्त किया गया है। विशाल कबडवाल हैं, इनका भी अभ्यर्थी निरस्त कर दिया। उसके अलावा परवीन हैं दोस्तों, ठीक है, अजय रावत हैं, जयपाल रावत हैं, जयपाल सिंह पंवार हैं, जयपाल सिंह पंवार हैं, इनका भी अभ्यर्थी निरस्त कर दिया। इसके अलावा दिनेश मलकानी हैं दोस्तों, सुमित सिंह हैं, और कुशवंत सिंह हैं। इसके अलावा अमित नेगी हैं दोस्तों, अमित नेगी। और साथ ही सूरज राणा और अमित मिश्रा। तो ये जो अभ्यर्थी हैं दोस्तों, इन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन यूकेएसएससी द्वारा निरस्त कर दिया गया है। और अन्य एक अभ्यर्थी और हैं दोस्तों, जिनका अभ्यर्थन और निरस्त किया गया है। वो अभ्यर्थी हैं, इनका नाम है रंजना धामी। रंजना धामी, इनके पिताजी का नाम है मिस्टर विक्रम सिंह धामी। तो इनका भी जो है यहाँ पे अभ्यर्थन निरस्त हुआ है। अब ये किन कारणों से हुआ है दोस्तों, इस पर भी थोड़ा डिटेल चर्चा कर लेते हैं। जो ये अभ्यर्थी हैं, इनका अभ्यर्थन जो निरस्त हुआ है, अनुपस्थिति के आधार पर अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। ठीक है, ये अभ्यर्थी जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अनुपस्थित पाए गए होंगे। तो इसका जो मुख्य कारण है दोस्तों, वो ये है कि उपरोक्त अवंतित श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित कुल 64 अभ्यर्थियों की अभिलेख समीक्षा 19 फरवरी 2026 को की गई थी, जिसमें 15 अभ्यर्थी अंतिम रूप से अनुपस्थित रहे थे। ठीक है, तो जो अनुपस्थित रहे थे, उक्त अनुपस्थित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थी निम्नांकित तालिका में दिया गया है। तो ये अभ्यर्थी जो है अनुपस्थित रहे थे, एब्सेंट रहे थे। तो इनके एब्सेंट होने के कारण ही इनका अभ्यर्थी निरस्त किया गया दोस्तों। तो अगर ये अभ्यर्थी जो है किसी अन्य जॉब में सेलेक्ट हो चुके हैं, तो ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। और अगर कहीं और सिलेक्शन ना होते हुए भी अगर ये किसी कारणवश इस अभिलेख सत्यापन में नहीं पहुंच पाए, तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि आज के समय में जॉब मिलना बहुत कठिन है। और काफ़ी सारे अभ्यर्थी बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद सिलेक्शन नहीं मिल पाता है। और अगर इन अभ्यर्थियों का कहीं सिलेक्शन हो गया है और इनका इस कारण ये अनुपस्थित रहें, तो इसकी वजह से एक फ़ायदा है कि उन अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा जो इनसे नीचे मार्क्स वाले हैं, और उनकी वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहीं न कहीं अन्य अभ्यर्थियों के लिए तो ये फ़ायदेमंद है। तो अब जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर अभ्यर्थन निरस्त हुआ है जिन पदों के लिए, तो इस पे बात करते हैं। और साथ ही आपको ये भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि जब वेटिंग लिस्ट आएगी तो आप लोग बने रहें, जिससे आपको वेटिंग लिस्ट का भी मौका यहाँ पर देखने को मिलेगा। और साथ ही दोस्तों, इसकी डिटेल थोड़ा जाते हैं किस पर ये हुआ था। तो यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, सह स्वागतकर्ता, कनिष्ठ सहायक, स्वागती, मेट, कार्य पर्यवेक्षक और आवास निरीक्षक के पदों पर जो विज्ञापन निकले थे, उनका जो 1141 अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची जारी हुई थी। तो उनमें से जिनका सिलेक्शन हुआ था, उनकी जो लिस्ट यहाँ पर जारी हुई थी, तो उसमें जो है ये अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए गए थे। तो इनका जो है अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। टोटल 16 अभ्यर्थी हैं जिनका अभ्यर्थन निरस्त किया गया है यूकेएसएस के द्वारा, जिनमें से एक अभ्यर्थी हैं कि जिनके द्वारा जो है ऑनलाइन आवेदन में किसी सरकारी सेवक घोषित किया गया था, ये इनके द्वारा भरा गया है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो उसमें ये
इनके जो डॉक्यूमेंट्स जो आए थे वो अनापत्ति प्रमाण पत्र जो था वो थोड़ा लेट डेट का था, ठीक है? तो जिस कारण से इनका अभ्यर्थन भी निरस्त किया गया है। तो आप सभी अभ्यर्थी भी ध्यान दें, लगातार आपके जो रिजल्ट निकल रहे हैं उसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स पूरा प्रिपेयर रखें, जैसा आपने आवेदन के समय फिल किया है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें करें दोस्तों, ठीक है? तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि हमारे द्वारा आपको यूकेएसएससी की जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उसको सारा अपडेट कराई जाती है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन भी आप सभी तक पहुँचानी ज़रूरी थी। 24 फरवरी 2026 आज ही की डेट में ये इन्फॉर्मेशन निकली है दोस्तों, तो इसलिए आप सभी तक पहुंचाना आवश्यक था, इसलिए हमने इसको जो है आप तक पहुंचा दिया है। तो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और जिन अभ्यर्थियों का इसमें अभ्यर्थन निरस्त हुआ है, वो किसी न किसी कारणवश उन्होंने ये अभ्यर्थन का निरस्त हुआ है, क्योंकि अनुपस्थिति का कारण कुछ न कुछ रहा होगा। और अगर अभ्यर्थन जो है किसी अन्य विभाग में सिलेक्शन के बाद हुआ है निरस्त, तो बहुत खुशी की बात है उन अभ्यर्थियों के लिए, और साथ ही जो अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में नीचे हैं उनके लिए भी बहुत खुशी की बात है कि उनका वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है, ठीक है? तो बने रहें चैनल के साथ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।